हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। हालेलुया। तो आज मैं फिर से जो संडे को वचन बोलता हूँ वही वचन आज मैं फिर बोलने वाला हूँ हिंदी में। संडे को मैं उसको वचन को इंग्लिश में बोलता हूँ और आज मैं उसी वचन को इंग्लिश में बोलता हूँ। आज मैं उसी वचन को हिंदी में बोलता हूँ और कुछ कुछ बातें ज़रा सी हैं जो बस चेंज हो जाती, बाकी वचन पूरा वैसे ही रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित होते रहें, क्योंकि हर दिन यहोवा का बनाया हुआ है। दाऊद इस भजन को गाता है क्योंकि उसको पता है कि यहोवा के दिन में हमको आनंदित होना, और जब यहोवा हमारे जीवन में है, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, जब वो हमारे इतने निकट है और वो हमारे अंदर और अब तो यीशु मसीह आ गया, तो अब वो हमारे अंदर उपस्थित है परमेश्वर, तो कितनी ज़्यादा हमको आनंद मनाना चाहिए। हालेलुया। मैं फिर से आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। हम क्या हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम परमेश्वर की नज़रों में बहुमूल्य है। जो सेव्ड है मैं उनसे कह रहा हूँ, और बाकी लोगों के लिए मार्ग खुला है इस प्रेम को चखने का। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु में एक्सेप्टेड हैं, हम प्रभु में एक्सेप्टेड। जिसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया वो अभी इस प्रेम से दूर है, इस प्रेम से अभी वंचित है। ये प्रेम वही अनुभव कर पाते जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिनको प्रभु ने मौका दिया। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, इसके जैसा कोई प्रेम नहीं। जब ये प्रेम हमारे जीवन में आता है, पूर्ण प्रेम यही कहलाता है, और पूर्ण भय चला जाता है। सारा डर भय घबराहट चली जाती है। यही वो पूर्ण भय मेरे प्रियो, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा हुआ है कि सिद्ध प्रेम जो है वो जो है भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम किसका प्रेम है? सिर्फ परमेश्वर का। हमारा प्रेम फेल हो जाता है परमेश्वर कई बार हम परमेश्वर के लिए, जैसे पतरस का प्रेम यीशु मसीह के लिए फेल हो गया था। और ये पतरस बहुत जोश में रहता था, लेकिन जब यीशु मसीह को पब्लिकली एक्सेप्ट करने की बात आई तो पतरस वहाँ पर फेल हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रेम प्रभु के लिए कई बार फेल हो जाता है, लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे लिए फेल नहीं होता। जैसे हम देख सकते हैं कि बाद में यीशु मसीह आया, पतरस को वापस स्वीकार कर लिया। आमीन। हालेलुया। प्रभु का प्रेम बना रहता, कॉन्स्टेंटली परमेश्वर का प्रेम लगातार बना रहता, वो बदलता नहीं है, बल्कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। और जो यूहन्ना, जो प्रभु का चेला था, जिसको कह सकते पतरस बहुत शायद कुछ ना मानता हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बार वो यीशु मसीह से पूछता था इसका क्या होगा, एंड में भी जाते समय यीशु मसीह से पूछता है इसका क्या होगा। वही यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा हमेशा आधारित रहता था, निर्भर रहता था, और प्रभु यीशु मसीह से चिपक के रहता था। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रेम लेता रहता था। और उसी यूहन्ना को हम देखते हैं कि अंत में कोई डिसाइपल नहीं था, कोई भी चेला नहीं था जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, लेकिन यूहन्ना क्रूस के पास था, यीशु मसीह के पाँव के नीचे बिना डरे हुए, लोग देख रहे हैं लेकिन वहाँ पे वो था। क्यों? क्योंकि सिद्ध प्रेम जो उसने चखा, बाकी चेलों ने नहीं चख पाया। उसके जीवन में से सारा भय जा चुका था यूहन्ना के जीवन में से, और सिद्ध प्रेम के कारण वो जो उसने अपने जीवन में अनुभव किया, यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा ऑनर यूहन्ना को सौंपा। कौन सा ऑनर? कि वो मरियम को, जो माता के रूप में परमेश्वर ने संसार में यीशु मसीह को दिया था, कि अब से यूहन्ना उसको, मरियम को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करके संभाले। एक बहुत बड़ा ऑनर यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिया। ये हमको क्या दिखाता कि ये यीशु मसीह, जो लोग परमेश्वर के प्रेम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर उनको अद्भुत ऑनर देता है, सोच से भी बढ़कर, और वो ऐसा ऑनर किसी और को नहीं मिलता। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर यूहन्ना अकेला था। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के प्रेम को बहुत एक्सॉल्ट करें, क्योंकि सारी बातें देखी गई हैं, गिफ्टिंग्स देखे गए हैं, टैलेंट्स देखे गए हैं परमेश्वर
के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, सब बातें अच्छा, कोई अच्छा बोल लेता है, कोई अच्छा, सबका सब कुछ देखा गया है। लेकिन अंत की बात यही है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वही असली है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और वही हमको संभाल कर रखता है। हमारे कर्म कुछ भी नहीं, यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चले, जो यशाया 28:1 में परमेश्वर कहता है कि किसको परमेश्वर अपने ज्ञान सिखाएगा, किसको वो अपना संदेश समझाएगा। वो जो दूध से छुड़ा लिए गए हैं, वो जो माता की छाती से अलग कर दिए गए हैं। हालेलुया। यानी कि वो लोग जो अब मटन खाने लगे हैं, वो लोग जो अब मैं आपको समझाता हूँ कहने का मतलब क्या है। कि देखिए, जब हम यीशु मसीह में सेव्ड होकर आते हैं, तो क्या होता है कि एक हम कुछ लोग होते हैं जो अभी भी विश्वास जो है बटा हुआ है असली में। कुछ लोग होते हैं जो अभी भी अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और उसी पर डिपेंड भी रहते हैं और व्यवस्था पर आधारित भी रहते हैं कि प्रभु हमको धर्मी ठहराए हमारे कर्मों के द्वारा, जबकि वो असली नहीं है। असली क्या है कि जब हम यीशु मसीह में सेव्ड होकर आते हैं, परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए दिए जाते हैं। हम ऑलरेडी अब धर्मी हैं, बिल्कुल सिद्ध हैं, बिल्कुल पाक है, बिल्कुल पवित्र है, परमेश्वर के लिए रेडी है, पर बिल्कुल अच्छे हैं। हालेलुया। भले ही हम 50, 60, 70 साल के बिलीवर, 80 साल के बिलीवर क्यों ना हो गए हों, शुरुआत में भी हम उतने ही शुद्ध थे, शुरुआत में भी हम उतने ही धर्मी थे जितना हम 80 साल, 70 साल, 60 साल बाद रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं बदलता ना, परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं बदलती। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे परिस्थितियों के कारण ऊपर नीचे नहीं होती, हमारी गलतियों के कारण ऊपर नीचे नहीं होती। परमेश्वर का प्रेम हमारी गलतियों के कारण ऊपर नीचे नहीं होता, बदलता नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर की धार्मिकता भी हमेशा स्थिर रहती है। तो यहाँ पर ये जो बिलीवर है, ये जो आश्रित रहते हैं कि परमेश्वर पर डिपेंडेड रहते हैं, सकरे मार्ग वाले परमेश्वर की धार्मिकता पर डिपेंडेड रहते हैं। हालेलुया। कि हम प्रभु में धर्म में यीशु के द्वारा, हमारे कोई धार्मिकता नहीं। ये वो हैं जो कहते हैं मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा। ये हैं वो जो दूध से छुड़ा लिए गए हैं, जो माता की छाती से अलग किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है वो जो मैच्योरिटी में आ गए हैं परमेश्वर के वचन में, परिपक्वता में आ गए हैं परमेश्वर के वचन में, जो उसका कड़ा, जो उसका मटन खा रहे हैं। हालेलुया। जो दूध में नहीं, अब मटन में। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वचन की गहराई, जो परमेश्वर की जो धार्मिकता को जो आधार मानते हैं, वो है परिपक्व विश्वासी। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर पर डिपेंड रहते मेरे प्रियो। तो ये फर्क मैं समझा रहा था कि प्रभु क्या ना क्या जा रहा है। तो जो विश्वासी कर्मों में नहीं, अपने विश्वास में मैच्योर हो गया, कहने का मतलब जो ये समझ गया कि परमेश्वर की धार्मिकता ही सब कुछ है, उस पर ही आधारित हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए तो प्रभु ने कहा पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। तो प्रभु ने किसको इंपॉर्टेंस दिया? स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को। धार्मिकता परमेश्वर के हमको हमेशा ऊंचा उठाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की धार्मिकता ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर हमको उतना और महान रूप से आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय देखिए, परमेश्वर कभी भी कर्मों को बढ़ावा इसलिए देखिए, हम कर्म तो करते हैं, आगे तो बढ़ते हैं और परमेश्वर हमको आशीष देता है, लेकिन प्रभु कर्मों को क्यों उठाना नहीं चाहते? क्योंकि कोई ज़्यादा मेहनती होता है, कोई कम मेहनती होता है, किसी के पास ज़्यादा ताकत है, किसी के पास कम ताकत है। तो ऐसे में ज़्यादा ताकत वाला तो ज़्यादा कर लेगा, कम ताकत वाले कम कर पाएंगे। तो ये तो अन्याय हुआ ना। तो परमेश्वर ने क्या किया? कर्मों को आधार ना मानते हुए कि कर्म के द्वारा धार्मिकता नहीं मिलेगी,
कर्मों को आधार ना मानते हुए यीशु मसीह के कर्म को ही पूरा माना, यीशु मसीह के काम को ही पूरा माना, यीशु मसीह के सिद्ध कार्य को ही पूरा माना। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के काम को ही सिद्ध माना और उसकी धार्मिकता को हमारे लिए आधार बना दिया कि परमेश्वर जो है वो हमारी धार्मिकता को चिथड़े मानता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ही पूरा समझता है। हालेलुया। तो हमको हमेशा प्रभु की धार्मिकता के पीछे ही भागना है। आमीन, हालेलुया। तो अब क्या है, फर्क क्या है, जो दूध छुड़ा लिए गए और जो दूध से छुड़ा लिए गए हैं और जो दूध से छुड़ाए नहीं गए, उन हम दोनों में फर्क क्या है कि एक जो है वो शरीर की बल पे अभी भी निर्भर है और एक जो है वो बिल्कुल अनुग्रह पर निर्भर है, प्रभु पर निर्भर है, जो दूध से छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया। एक जो है वो शरीर के अनुसार चल रहा है, एक जो है वो आत्मा के अनुसार चल रहा है, और हम सब जानते हैं कि आत्मा के अनुसार चलने वाले वो जीवन ही पाते हैं। हालेलुया। आत्मा हमको जीवन ही देता है। आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं बस ये कहूँगा कि बिना ज्ञान के, परमेश्वर कहता बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, कोई हम पर पनिशमेंट नहीं, कोई हम पर जजमेंट नहीं, कोई हम पर कॉन्डेमनेशन नहीं है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह पर उतर चुका है। कुछ भी हमसे अगर गलती होती हो, ये पूरे सारे पाप पहले से क्षमा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमको कभी लज्जित होने नहीं देगा। तो ये ज्ञान हमको याद रखना है, क्योंकि हमको अगर ज्ञान नहीं है तो हम पेरिश होने का खतरा है। क्यों? क्योंकि कॉन्डेमनेशन हमको बीमार करने की ताकत रखता है, गिल्ट फीलिंग हमको कमज़ोर करने की ताकत रखती है। तो हमको ध्यान रखना कि यीशु मसीह हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। मेरे प्रियो, धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह सुनने वालों पर अनुग्रह कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह इनके जीवन पर उतर रहा है। इनके जीवन प्रभु अपने सारे पापों को ऑलरेडी माफ़ कर चुका है। प्रभु अब कोई दंड